चैप्टर 5 बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स। ज़्यादा डेफिनेशंस हैं इस पार्ट में, तो शुरू करते हैं। पहला है जी सेट। सेट क्या है? अच्छा बच्चों, याद आपने कोशिश करना है अपनी बुक्स से ही करें, ठीक है। तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों फ़र्क हैं, वाहद अलग-अलग हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, जैसे आप डिनर सेट होता है घर में, बुक्स का सेट होता है, वगैरह वगैरह। इन मैथमेटिक्स सेट्स आर ऑफन डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस, और आमतौर पर हम इसके लिए ये करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं सेट के लिए हर लेवल के ऊपर, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स विद इन द सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कोमा, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोमास के ज़रिए अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सेट्स कैन कंटेन एनीथिंग फ्रॉम नंबर, सेट में कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, इवन अदर सेट, और सेट के अंदर दूसरा सेट भी हो सकता है। सेट्स आर फंडामेंटल इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बहुत सी जगहों पर ये इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेशंस में, थ्योरीज़ में, अलजब्रा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेट की डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा है एम्प्टी। तो बेटा जैसे नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली सेट, ये जैसे ये है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों का मतलब एम्प्टी सेट ही होता है, खाली सेट भी जिसको कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। एन एम्प्टी सेट आल्सो नोन एज नल सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल, ये सिंबल है या ये सिंबल है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, देर आर नो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स विद इन द सेट, कोई ऑब्जेक्ट एलिमेंट नहीं होता सेट के अंदर। डिस्पाइट बीइंग एम्प्टी सेट, अगरचे ये हालिया लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हम यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एम्प्टी सेट और सेट की डेफिनेशंस, ठीक है। आगे है यूनिवर्सल सेट। बच्चों यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जब हम एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो जो दूसरे सेट होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ऑफन डिनोटेड बाय सिंबल, इसके लिए हम ज़्यादातर यू यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी बुक में एस भी यूज़ किया गया है। इज़ द सेट दैट कंटेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी उस टाइम जो हम कर रहे होंगे सवाल, उसके अंदर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारा डाटा यूनिवर्सल सेट में मौजूद होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम एक प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हमने किया था, तो अगर मैं सैम्पल स्पेस लूँ कॉइन की, तो उसमें हेड या टेल आता है। तो ये एक तरह से जो सैम्पल स्पेस होता है ये यूनिवर्सल सेट ही होता है, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम आउटकम्स मौजूद होती हैं जो एक एक्सपेरिमेंट में आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इक्विवेलेंट सेट, प्रॉब्लम नंबर 4 है आपका, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट सेट होता है इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग दैट आर सेम। मिसाल के तौर पर मैं दो सेट ले लेता हूँ 1 2 3, और दूसरा भी ले लेता हूँ 1 2 3, तो ये दो सेट क्या होंगे? आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ओके। एन इक्विवेलेंट सेट इज़ ए सेट ऑफ कलेक्शन और थिंग, ऐसे सेट ये ऐसी चीज़ें दैट आर सेम, या उनकी वैल्यू सेम हो, व्हेन कंपेयर, जब उनका मुआवजना किया जाए, इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी खास सूरत हाल में, तो हम क्या कहेंगे? वो इक्विवेलेंट सेट हैं। उसके बाद है इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट गोज ऑन फॉर एवर, जिनका हमें पता ही नहीं कहाँ तक है। जैसे मैं ये लिखता हूँ 2 4 6, आगे मैं डॉट्स लगा देता हूँ, अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाने हैं डॉट्स। तो ये ऐसे सेट जो हैं वो हमारे पास इनफिनिट सेट होते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं कि ये सेट कहाँ तक जाना है। उनको हम क्या कहते हैं? इनफिनिट सेट। विद इन नो एंड, इनका कोई एंड नहीं होता। लाइक द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे ऑल नेचुरल नंबर का सेट है, और द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या तमाम रियल नंबर, तो ये क्या होंगे हमारे पास? इनफिनिट सेट। उसके बाद है जी सिंगलटन सेट। ऐसा सेट
जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। मिसाल के तौर पर ये मैं इसके अंदर 1 लिख देता हूँ या मैं अंदर लिख देता हूँ ए, तो ये क्या है, सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। उसके बाद है जी सब सेट। सब सेट किसी बड़े सेट का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे ऊपर हमने मिसाल ली कि अगर मैं सैम्पल स्पेस लूँ, एक कॉइन टास्क की, उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब मैं जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो उसमें टेल आ जाती है, तो ये सब सेट है इस सेट का। तो सब सेट ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट किसी बड़े एलिमेंट का यानी हिस्सा होंगे। वेयर एवरी एटम इन द सबसेट इज आल्सो नोन एज, यानी वो किसी बड़े ग्रुप का एक हिस्सा होता है। यूनियन ऑफ टू सेट से मुराद ऐसा सेट होता है जिसमें वो दो सेट का पूरा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं या सारा इफेक्ट उसके अंदर। इट इज़ लाइक पुटिंग ऑल आइटम फ्राम टू और मोर ग्रुप टुगेदर इनटू, यानी दो छोटे या दो से ज़्यादा ग्रुप्स का डाटा किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लेना, वो यूनियन ऑफ टू सेट कहलाता है। और इंटरसेक्शन आपको पता है, उसमें जो कॉमन डाटा होगा सिर्फ वो लिखा जाएगा। यूनियन में तमाम डाटा आ जाता है और इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों एलिमेंट्स में मौजूद हैं। ठीक है। परमुटेशन मीन्स अरेंजिंग आइटम्स। परमुटेशन से मुराद हमने आइटम्स को अरेंज करना होता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस, किसी खास ऑर्डर या सीक्वेंस के, और इसको हम एन पी आर से ज़ाहिर करते हैं और ये एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल होता है। आगे है जी कम्बिनेशन। कम्बिनेशन से मुराद सेलेक्ट करना होता है आइटम्स फ्राम अ ग्रुप विदाउट कंसिडरिंग द, किसी ऑर्डर के बगैर। इसके लिए हमारे पास एन सी आर होता है और वो बराबर एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल और एन माइनस आर का होल फिक्टोरियल के बराबर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है हाउ मैनी कमेटी ऑफ 4 पर्सन कैन बी टेकन फ्राम 12 पर्सन। 12 बंदों के अंदर से 4 बंदों की कितनी हम कमेटियाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चूँकि टाइप सिलेक्शन है तो 12C4, ठीक है।
लें जी, ये हमने खोल लिया। ये फार्मूला होता है, अभी हमने पीछे लिखा भी था, एन सी आर बराबर एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल और एन माइनस आर फिक्टोरियल। ये एन होता है और ये आर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 12 फिक्टोरियल मैंने खोल दिया, 1 तक जाना होता है, ये भी मैंने माइनस किया, 8 आया, इसको भी खोल दिया। 8 तक वैसे काट दें और बाकी ये बनेगा 4 3 12, 12 से काट दें 2 5 10, बाकी बच गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 495। बच्चों एक तरीका ये होता है और एक दूसरा हमारे पास शॉर्ट भी होता है कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें 12, यहाँ से ये C 12C4, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ऐसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 6 बुक्स को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए हमारे पास परमुटेशन होती है 6p6, 6 फिक्टोरियल होता है। कैलकुलेटर से हम 6 फिक्टोरियल अगर ले लें, यहाँ से 6 शिफ्ट और ये बटन जो है ना फिक्टोरियल का, ये 720 आ जाएगा। उसके बाद है जी वर्ड स्टैटिस्टिक्स। वो बच्चों अजान हो रही थी इसलिए मैं दरमियान में खामोश हो गया था, ठीक है। तो अजान, स्टैटिस्टिक्स को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टोटल नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो एस है वो देखे कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स है, तो वो नीचे आ जाएगा 3 फिक्टोरियल। टी कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, 3 फिक्टोरियल। उसके बाद ए जो है वो 1 टाइम है, 1 फिक्टोरियल। आई जो है वो 2 दफ़ा है, 2 फिक्टोरियल। सी 1 दफ़ा, 1 फिक्टोरियल, ठीक है। तो ये 10 वाले को मैं खोल लूँ, अगर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओवर, इसको भी खोल लें, 3 2 1, ये भी 3 2 1 और ये 2 1 और ये 1 1 तो वैसे ही उड़ जाएगा अंदर से, 2 को इससे काट दें, ये 3 2 6, ये 6 से गया, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें और 2 2 4, तो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लें, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 50,400, 50,400 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। आगे इसने पूछा जी परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क क्या है 14 वाला। तो बच्चों अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि परमुटेशन में हमने अरेंजमेंट करनी होती है और कम्बिनेशन में सिलेक्शन होती है डिफरेंट वर्ड्स की। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 5 का सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। अगर समझ आई है तो बच्चों लाइक किया करें और कमेंट किया करें, अगर किसी के काम किया है तो उसके साथ शेयर भी कर लिया करें, ठीक है। और बाकी मेहनत करें बेटा, ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेहनत अच्छी ज़िंदगी के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।